आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 60। पृथ्वी का शर्ट अवनी के हाथ में था और अवनी हैरानी से उसे देख रही थी। आखिर पृथ्वी उसे क्या छुपाना चाहता था। अवनी को अपनी ओर देखते पाकर पृथ्वी ने कहा, अवनी, मुझे तुम शाम में देख लेना, अभी के लिए प्लीज़ कुछ खाने को दे दो। पृथ्वी की आवाज़ से अवनी की तंद्रा टूटी और उसने कहा, हाँ मैं अभी लाई। अवनी कमरे से बाहर चली गई तो पृथ्वी ने राहत की सांस ली और जल्दी से अपने हाथ में पकड़े शर्ट को जल्दी जल्दी मोड़कर अपने ऑफिस के बैग में डाल लिया, जिससे ये शर्ट अवनी के हाथ में ना लगे। वह अपना बैग लेकर बाहर आया। तब तक अवनी उसके लिए गर्मा गर्म सैंडविच लेकर आ चुकी थी। पृथ्वी ने एक पीस उठाया और खाते हुए जैसे ही घड़ी की तरफ देखा, उसने पाया कि वह आज लेट हो चुका है। उसने दूसरे हाथ से दूसरा पीस उठाया और दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा, मैं ये रास्ते में खा लूँगा। पृथ्वी आराम से, अवनी ने कहा, लेकिन पृथ्वी तब तक वहाँ से निकल चुका था। सुरभि अवनी का फ़ोन थामे अवनी की तरफ आई और प्लेट से सैंडविच का एक पीस उठाकर खाते हुए कहा, ओ वाह, सैंडविच क्या ये तुमने मेरे लिए बनाया है? तुम्हारे और पृथ्वी दोनों के लिए, उसे पसंद है। अवनी ने दरवाजे की तरफ देखकर खोए हुए स्वर में कहा। अवनी को खोया देखकर सुरभि ने कहा, क्या बात है अवनी, पृथ्वी की पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी हो तुम। हाँ बेचारा, वो तो ये सब देखकर ही खुश हो जाता होगा। अवनी ने सुरभि की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में अभी भी पृथ्वी का शर्ट चल रहा था, जिस पर लिपस्टिक का निशान था। अवनी को खामोश देखकर सुरभि ने उसकी बात छूकर कहा, अवनी, अवनी कहाँ खोई हो? अवनी की तंद्रा टूटी। वह सुरभि की तरफ पलटी और एकदम से कहा, सुरभि, क्या पृथ्वी मुझे धोखा दे सकता है? मेरा मतलब, मेरे अलावा क्या वो किसी और लड़की से? छी छी, ये कैसी बातें कर रही हो अवनी, और इतना वाहियात ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? तुम पृथ्वी पर शक कर रही हो, उस पृथ्वी पर जिसके लिए दुनिया में एक ही लड़की खूबसूरत है और वो हो तुम। अरे वो इतना शरीफ है अवनी कि दूसरी लड़की से रिश्ता रखना तो दूर, उन्हें दिखता तक नहीं। सुरभि ने कहा, तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? अवनी ने कहा। सुरभि मुस्कुराई और कहा, अरे यार अवनी, उसे जब मुझसे भी कुछ कहना होता है ना तो वो मुझे छुएगा नहीं, बल्कि या तो मेरी कुर्ती खींचेगा या फिर बाजू। और तो और उस रात जब मैं उससे एयरपोर्ट पर मिली थी तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी और मैंने उसे हक कर लिया। पता है तब उसने क्या कहा? उसने कहा, बस करो सुरभि, मैं शादीशुदा हूँ। वो कहीं भी रहे, किसी के साथ भी रहे, उसकी बातों में हमेशा तुम्हारा जिक्र होता है अवनी। दिन भर उसके होठों पर सिर्फ तुम्हारा नाम होता है। मुझे नहीं लगता इस जिंदगी में तुम्हें छोड़कर वह किसी और लड़की को देखेगा भी। सुरभि की बातें सुनकर अवनी को अपने ख्याल पर पछतावा हुआ, लेकिन शर्ट का वो दाग अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। अवनी एक बार फिर खो गई और ये देखकर सुरभि ने कहा, ओ अवनी, जब प्यार दिखावा बनकर तुम्हारे सामने था तब तुमने आंख बंद करके उस पर भरोसा किया, और अब जब प्यार असल में तुम्हारे सामने है तब तुम अपनी आंखें बंद कर लेना चाहती हो। मैं कुछ समझी नहीं, अवनी ने कहा। मैं बस ये कह रही हूँ कि पृथ्वी अच्छा लड़का है, उसे लेकर अपने मन में शक पैदा करना बंद करो। सुरभि ने थोड़ा कठोरता से कहा। आई एम सॉरी, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच ले आती हूँ। अवनी ने कहा। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ, मुझे तुम्हें अभी बहुत से लेक्चर देने की ज़रूरत है अवनी। कहते हुए सुरभि ने हाथ में पकड़े अवनी के फ़ोन को टेबल पर रखा और खुद किचन की तरफ चली गई। अवनी ने अपने फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह तो बस सुरभि की कही बातों के बारे में सोचने लगी और सहसा ही उसे याद आए पृथ्वी के कहे शब्द, मैं कहीं भी रहूं तुम्हारा ही रहूंगा। ये शब्द पृथ्वी ने बीती रात ही अवनी से कहे थे जब वह प्राची को घर छोड़ने गया था। अवनी ने अपना हाथ अपने ललाट से लगाया और धीरे से बुदबुदाई, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। देसाई मेंशंस। मिस्टर देसाई सुबह सुबह तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ बैठे। उन्होंने देखा कि प्राची वहाँ नहीं है तो उन्होंने नौकर से उन्हें बुलाकर लाने को कहा। कुछ देर बाद नाइट शॉर्ट्स और उस पर सैंडो पहने प्राची डाइनिंग टेबल की तरफ चली आई। उसके बिखरे बालों को समेटकर क्लचर खौंस रखा था। आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल बन चुके थे। नशे की वजह से उसका चेहरा बुझा और बेजान नजर आ रहा था। होठ सूख चुके थे। मिस्टर देसाई एक टक प्राची को देखते रहे तो प्राची ने कहा, गुड मॉर्निंग डैड। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी प्राची?
आने वाले कुछ सालों में तुम देसाई ग्रुप एंड कंपनी की सीईओ बनने वाली हो। क्या ऐसे प्रेजेंट करोगे तुम मेरी कंपनी को? ऐसे बढ़ाओगे मेरा बिजनेस आगे? मिस्टर देसाई ने गुस्से से कहा। आई एम सॉरी डैड, प्राची ने नजरें झुकाकर कहा। सॉरी? हालत देखो अपनी प्राची, तुम्हारी मनमानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कंट्रोल योरसेल्फ, वरना मैं तुम्हारा ऑफिस आना भी बंद करवा दूंगा। मिस्टर देसाई ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा। नो डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्राची ने अपनी आंखों को बड़ा करके हैरानी भरे स्वर में कहा। मैं ऐसा ही करूंगा। आई एम योर डैड, और अगर तुम जिद्दी हो तो मैं तुमसे ज़्यादा जिद्दी हूँ। तुम्हारे प्यार के चलते मैं अपनी कंपनी को बर्बाद होते नहीं देख सकता। ये लास्ट वार्निंग है प्राची। गो पार्लर एंड अपना हुलिया सुधार कर ऑफिस पहुंचो। आज कपूर ग्रुप के साथ हमारी मीटिंग है और मैं तुम्हें उनसे मिलवाने वाला हूँ, मिस्टर देसाई ने कहा और अपना नाश्ता करने लगे। डैड डैड, प्राची ने कहा, लेकिन मिस्टर देसाई ने उसे ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे वह वहाँ है ही नहीं। प्राची गुस्से में उठी और वहाँ से चली गई। पृथ्वी जैसे तैसे करके स्टेशन पहुंचा। ट्रेन निकलने ही वाली थी कि उसने भागकर उसे पकड़ा और अंदर आया तो पता चला कि आज भीड़ रोजाना से भी ज़्यादा है। बैठने के लिए सीट मिलना तो मुश्किल, ठीक से खड़े होने तक की जगह नहीं थी। पृथ्वी ने अपने लिए जगह बनाई और दरवाजे के पास खड़े होकर सफ़र करने लगा। ऑफिस पहुंचते पहुंचते उसे देर हो चुकी थी। मौर्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नवी मुंबई। पृथ्वी जल्दी जल्दी अपने कैबिन में आया और देखा कि उसकी टीम के सारे लोग आ चुके हैं, बस वही देर से आया है। ये देखकर तान्या ने कहा, सर आजकल आप रोज़ लेट हो जा रहे हैं। अरे तान्या, इसमें पृथ्वी सर की गलती नहीं है। अब घर में इतनी प्यारी वाइफ हो और सुबह सुबह किसका मन करेगा कि उन्हें अकेले छोड़कर आए? क्यों पृथ्वी? अंकित ने पृथ्वी को छेड़ते हुए कहा। अपना मुंह बंद करो और आज की मीटिंग की सभी फाइल्स निकाल कर रखो, मैं सर से मिलकर आता हूँ, पृथ्वी ने कहा और अपना बैग टेबल पर रखकर वहाँ से चला गया। पृथ्वी के जाने के बाद अंकित ने देखा कि पृथ्वी आज अपना टिफिन नहीं लाया है, तो उसने बाकी सब की तरफ देखा और कशिश ने कहा, लगता है आज मैडम ने सर को टिफिन नहीं दिया, इसलिए सर का मूड ऑफ है। क्या पता आज मैडम खुद ही सर के लिए टिफिन लेकर ऑफिस आ जाए, मनीष ने कहा। हाउ रोमांटिक, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। सच में सर कितने लकी हैं, तान्या ने चहक कर कहा। तुम तीनों का काम छोड़कर बाकी सब चीज़ों में ध्यान है। पृथ्वी की लव स्टोरी छोड़ो और जो डेटा मैंने तुम्हें दिया है उसे रीअरेंज करके मुझे दो, अंकित ने सबको डांट लगाते हुए कहा। और मनीष, तुम ये फाइल लेकर लीगल डिपार्टमेंट में जाओ और उनसे कहो कि ये आज ही क्लियर चाहिए ताकि जयदीप सर कल क्लाइंट से मिल सकें, अंकित ने मनीष से कहा और तीनों अपने अपने काम में लग गए। अंकित भी अपने लैपटॉप की तरफ पलटा और पृथ्वी के लिए आज की फाइल्स तैयार करने लगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जयदीप के कैबिन का दरवाज़ा खोलकर पृथ्वी ने कहा। हाँ हाँ पृथ्वी आओ, जयदीप ने कहा, जो कि आंखों पर मोटे लेंस वाला चश्मा लगाए अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। पृथ्वी अंदर आया तो जयदीप ने उसे बैठने का इशारा किया और खुद लैपटॉप पर बिजी रहा। पृथ्वी ने कुर्सी खिसकाई और उस पर आ बैठा। कुछ देर बाद जयदीप ने लैपटॉप बंद करके साइड किया और कहा, हाँ तो मिस्टर उपाध्याय, मंथ एंड आ गया है, स्टाफ को सैलरी कब दे रहे हैं आप? मैं क्यों स्टाफ को सैलरी देने लगा? पृथ्वी ने हैरानी से कहा। क्योंकि इस कंपनी के मालिक तो आप ही हैं, फिर सैलरी भी आपको ही देनी पड़ेगी ना, जयदीप ने शब्दों में चाशनी भरकर कहा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूं, पृथ्वी ने चिढ़कर कहा। जब तुम्हें पता है तो फिर तुम टाइम से ऑफिस क्यों नहीं आते, जयदीप ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। इसमें इतना चिल्लाकर पूछने की क्या जरूरत है, आप आराम से भी पूछ सकते हैं, पृथ्वी ने कहा। जब तुम्हें पता है तो फिर तुम टाइम से ऑफिस क्यों नहीं आते, जयदीप ने धीरे से बहुत ही शांत स्वर में पूछा। मैं टाइम से ही आया था, ट्रेन लेट थी, पृथ्वी ने बहाना बनाया। अगर तुम मुझसे कहते कि खाना नहीं बना था, मैं सुबह देर से उठा था, या फिर मेरी वाइफ ने मुझे आने नहीं दिया, तो मैं तुम्हारी बात मान भी लेता, लेकिन ट्रेन लेट थी, मुंबई की लोकल ट्रेन लेट थी और मिस्टर उपाध्याय वो अपने टाइम पर थे। व्हाट अ कोइंसिडेंस, जयदीप ने पृथ्वी को ताना मारते हुए कहा। हाँ तो ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी, जल्दी आकर आपने और बाकी स्टाफ ने क्या कर लिया, पृथ्वी ने चिढ़कर कहा। बहुत कुछ, इनफैक्ट आज की सारी मीटिंग्स की डिटेल मैं चेक कर चुका हूँ। 3 नए क्लाइंट्स हैं, सो उनकी मीटिंग मैं खुद देखूंगा
और एक मीटिंग वाशी में है, वो तुम्हें अटेंड करनी है। जयदीप ने कहा। ठीक है, पृथ्वी ने कहा। जयदीप बात कर ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा और वह टेंशन में आ गया। उसने पृथ्वी से चुप रहने का इशारा किया और फ़ोन कान से लगाकर कहा, हाय डार्लिंग, तुम खामखा मुझ पर शक कर रही हो बाबू, वो तुम्हारी ही लिपस्टिक का निशान है। अरे मेरा यकीन करो, मैं कहाँ जाऊँगा मुंह मारने। दिन भर ऑफिस में होता हूँ, सुबह शाम घर में तुम्हारे साथ होता हूँ। घर से ऑफिस के रास्ते में क्या ही कर लूँगा मैं। रीना मेरी बात सुनो बेबी। अरे सुनो, हद करती हो यार। तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है? मुझ जैसा शरीफ इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, जयदीप ने कहा। पृथ्वी ने जैसे ही आखिरी शब्द सुने, वह अपने मुंह पर हाथ लगाकर धीरे से हंसा। तो ये देखकर जयदीप ने उसे आंखें दिखाई और फ़ोन कान से लगाए बालकनी की तरफ चला गया। पृथ्वी चुपचाप सोफे पर आ बैठा और जयदीप के लौटने का इंतजार करने लगा। अपनी पत्नी को समझा बुझाकर शांत करवाकर जयदीप पृथ्वी के पास आया और कहा, ये औरतों को शक की बीमारी क्यों होती है? यू आर लकी पृथ्वी, जो अवनी तुम पर शक नहीं करती। जैसे रीना ने मेरी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखकर। वैसे अगर अवनी देखती तो क्या हाल होता तुम्हारा। लेकिन अवनी बहुत समझदार है, वो ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए तुम पर शक नहीं करेगी। तुम बैठो, मैं एक ज़रूरी कॉल करके आया। जयदीप केबिन से बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते पृथ्वी को उलझा गया। पृथ्वी ने जयदीप के मुंह से जैसे ही शर्ट की बात सुनी, उसे सुबह वाला किस्सा याद आया जब उसने अवनी के हाथ से अपनी शर्ट छीनी थी। क्या मेरे शर्ट लेने के बाद अवनी ये सोच रही होगी कि मैं उससे कुछ छुपा रहा हूं? पृथ्वी बड़बड़ाया। सोच रही होगी क्या? सोच लिया। पृथ्वी के दाईं तरफ सोफे के हत्थे पर अपनी एक टांग पर दूसरी टांग रखकर पसरे हुए दिमाग ने कहा, नहीं पृथ्वी, अवनी तुमसे प्यार करती है, वो ऐसा कुछ नहीं सोचेगी। बाईं तरफ सलाइयों से ऊन लपेटते दिल ने कहा, जो कुछ बुनने में बिजी था। जहां प्यार होता है वहीं शक होता है। तेरे दिल को इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? दिमाग ने चिढ़कर कहा। तुम तो कॉमन सेंस की बात ही मत करो। जब इसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब तुम घास चढ़ने चले जाते हो, दिल ने भी तुनक कर कहा। उसी घास को फेंक कर मारूंगा तुम्हारे मुंह पर। अवनी तुमसे प्यार करती है, वो ऐसा नहीं सोचेगी। ये ख्याल इसे तुमने दिया, मैंने नहीं। दिमाग ने हत्थे पर उठकर बैठा और गुस्से से कहा, अच्छा, तो जब ये अवनी से शर्ट छीन रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? रोका क्यों नहीं इसे? दिल ने अपनी सलाइयों पर ऊन लपेटकर उन्हें साइड में फेंकते हुए कहा। पृथ्वी कभी दाएं दिखता तो कभी बाएं। जैसे ही दिल ने ये बात कही, पृथ्वी की नजरें दिमाग पर जा टिकी। वह भी जानना चाहता था कि आखिर दिमाग ने उसे रोका क्यों नहीं। वो मेरा ध्यान, दिमाग दिल से नजरें चुराते हुए बोला। क्या वो मैं? मेरा? हाँ, जवाब दो, बताओ आखिर तुमने क्यों नहीं रोका इसे? दिल चिल्लाया। क्योंकि मेरा ध्यान अवनी के होठों पर था, दिमाग ने अपनी आंखों को मीचकर जोर से कहा। पृथ्वी और दिल ने सुना तो हैरानी से दिमाग को देखने लगे। शांति पाकर दिमाग ने धीरे से अपनी एक आंख खोली और कहा, सुबह सुबह वो कितनी खूबसूरत लगती है तुम्हें क्या पता? सिर्फ मैं ही जानता हूँ मैं कैसे उसके सामने खुद को कंट्रोल करता हूँ, और जब वो मेरे सामने होती है तो मैं सब भूल जाता हूँ। हाँ, मुझे तो पहले ही पता था तुम एक नंबर के ठरकी हो, दिल ने अपने दोनों हाथों को बांध कर कहा। इसे प्यार कहते हैं, दिमाग ने दिल को घूर कर कहा। बेचारा पृथ्वी बिना कुछ कहे बिना कुछ किए ठरकी बन चुका था, वो भी अपने दिल और दिमाग की वजह से। दोनों की बकवास सुनकर पृथ्वी ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम दोनों मुझे बताओगे कि मुझे आखिर आगे करना क्या है? दिल और दिमाग ने पृथ्वी को गुस्से में देखा तो दोनों एक तरफ आ गए और दिल बोला, तुमने कुछ गलत नहीं किया, फिर तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मैंने अवनी से शर्ट लिया क्योंकि नहीं चाहता था अवनी उसे धोए, पृथ्वी ने कहा। तो क्या तुम गंदी शर्ट पहनकर ऑफिस आने वाले हो? दिमाग ने कहा। अरे नहीं, उस शर्ट पर अवनी के होठों के निशान है। मैं नहीं चाहता शर्ट धुलने की वजह से वो निशान वहां से चला जाए। मैं उसे हमेशा संभाल कर रखना चाहता हूं, पृथ्वी ने कहा। ये तो पूरा मजनू बन चुका है, दिमाग ने मुंह बनाकर दिल के कंधे पर अपना ललाट रखकर कहा। ओह, तो ऐसा है। लेकिन अगर अवनी ने भी ये निशान देखा है तो फिर उसका शक करना जायज़ है। तुम बिना उसे बताए उससे शर्ट लोगे तो उसे तो यही लगेगा ना कि तुम उससे कुछ छुपा रहे हो, दिल ने कहा। हाँ, मैंने शायद गलती कर दी,
पृथ्वी ने मासूमियत भरे स्वर में कहा। दिमाग पलटा और गुस्से से बोला, गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अवनी की गलतफहमी को दूर करो, वरना अपने बॉस का हाल तो देख ही रहे हो, और तुम्हें तो लड़कियों को मनाना भी नहीं आता। दिमाग ने पृथ्वी का मजाक उड़ाते हुए कहा। अब दिल हो चाहे दिमाग हो या फिर हो पृथ्वी का बॉस, कोई उसका मजाक उड़ाए ये भला उसे कहाँ बर्दाश्त होना था। वह जोर से चिल्लाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पृथ्वी की एक आवाज़ से दिल और दिमाग दोनों हवा हो गए और कैबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए जयदीप ने कहा, मैंने क्या किया? जयदीप को सामने देखकर पृथ्वी होश में आया और अपनी जगह से उठकर कहा, कुछ नहीं, आई एम सॉरी। पृथ्वी, आर यू ओके? जयदीप ने पूछा। नो सर, मैं बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। बड़बड़ाते हुए पृथ्वी वहाँ से चला गया। जयदीप ने उसे जाते हुए देखा और कहा, पृथ्वी, बीमार नहीं, इसे प्यार कहते हैं। तो दोस्तों, सुरभि की बातों का अवनी पर पड़ेगा असर या गहरी होगी शक की जड़ें? क्या मिस्टर देसाई सुधार पाएंगे प्राची को या हो जाएगी उनकी कंपनी बर्बाद? क्या सच में पृथ्वी हो चुका है बीमार या फिर है ये सब उसके ख्याली पुलाव? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।